अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम हसन, बड़े आप आज तैयार हुए हैं, वाह जी वाह। जूते शूते पहने हुए, जूते पहने से बंदा Black. रोज जूते पहन के आता हूँ मैं। यू स्नीकर्स पहन के आते हैं यूजुअली आप? हाँ, काले जूते पहने, काले आपने ब्लैक फॉर्मल शूज पहने हुए हैं, ड्रेस कोड जैकेट शैकेट आपने मौका मूस से निकालते हुए आपने यार ये देखें आप, ये देखिए अल्लाह की कसम मैंने नहीं सोचा। आपने सोचा होगा कि अच्छा ब्राउन है चल रहा है तो अल्लाह की कसम नहीं आज तक सोचा। तो मैंने ये जैकेट पहनी नहीं, लेकिन अब क्योंकि दिस इज नॉट एग्जैक्टली मौका मूस बट इट्स क्लोज, आज तो तक तो मैंने जैकेट पहनी नहीं, तो आज मैं जो ब्राउन जैकेट पहन के मैंने ना अभी सर्दियों में जब मैं शॉपिंग करने गया तो मैंने इसी रंग में 5 जैकेट्स खरीदी हैं। रियली सेम थिंग 5 डिफरेंट। यार आप ना वो हैं, आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि तो इस एक ब्राउन है, एक ऑब्वियसली डेनिम है, एक काली है, एक ग्रीन है। मतलब अभी आपने कहा मैंने इस कलर में 5 जैकेट खरीदी। ओ नहीं, मतलब इस जैकेट के 5 कलर्स खरीदे। आपने एक जैकेट के 5 रंग खरीदे? हाँ, उसकी वजह है ओके। क्योंकि जब भी ये कोई फॉर्मल इवेंट आ जाता है शाम में तो वो उसके लिए यू नीड टू वेयर अ जैकेट राइट ऑफ सॉर्ट्स। तो मैंने कहा मैं ये खरीद लेता हूँ, थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टाइप एक लुक बन जाती है। But that's quite a, you must really love the design to buy 5. It's a very simple design. It's got nothing. It's quite not simple basic. at all, but it's very nice. Yeah, it's quite basic. I liked it, so I said why not. जितने रंग थे मैंने ले लिए। एक काला है, एक ये है, एक 2 डेनिम के मुख्तलिफ रंग है, एक थोड़ा डार्क है, एक लाइट है, Okay. और एक ग्रीन है। Okay. ग्रीन वाला I really like. वो मैंने सेव किया, मैंने कहा वो अभी नहीं मैं पहनूंगा। ठीक है। This one also I liked, so I thought I would inaugurate the jackets with this one. ठीक है। It's not really a jacket. I mean, you could call it a Is it jacket. a shirt or is it a jacket? I don't know, you could call it a jacket. It's nice. I liked it. ठीक है। मेरा एस्थेटिक वैसे इतना बुरा नहीं है जितना शायद लगे तो। नहीं है, किसी ने नहीं, आप खुद हर वक्त अपने आप के ऊपर से नहीं, शेकिंग ऑफ योर sort of fashion नहीं, मुझे अब लग रहा है मैं मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं, ये अब नहीं मैं पता। मुझे खुद को लगता है कि मैं बेहतर थोड़े यार कपड़े आप 6 साल से मेरे साथ बैठे होते हैं, हर रोज आपने कुछ ना कुछ तो रब ऑफ होना था ना। आपने कभी मेरे कपड़ों का मुझे कहा है कि ये पहन लो, वो कहा आपने कभी नहीं कहा ना। आप मेरे साथ गई एंड गुड टेस्ट रब्स ऑफ ना, तो ऑब्वियसली जनरली मैंने ओवर अ टाइम सीखा है कि कपड़े अच्छा जरा आपको तैयार श्यार होना चाहिए। पहले नहीं था मैं इतना तैयार होता जी, मैं तैयार होता। आप बड़े हो गए। अब मैं बड़ा हो गया जी। कैसी हैं आप ना? हमारे माइक्स आ गए नए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़े मजे के माइक्स हैं। अच्छा, वो आपको बताने का एक मकसद तो ये है क्योंकि हम हर खुशी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा मकसद ये भी है कि अगर साउंड का कोई आपको कुछ लग रहा है कि ऊंच नीच है, कोई मसला है, तो हमें बताएं, फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। और आज क्योंकि कल आपने हमारा पॉडकास्ट देखा होगा, हॉट पॉड की दूसरी एपिसोड देखी होगी आपने, उसमें भी हमने ये माइक्स लगाए हुए थे। नहीं लगाए हुए थे हमने, जो पॉडकास्ट किए वो हाँ, पॉडकास्ट यही थे। वो पॉडकास्ट माइक से ऑफ कोर्स। सॉरी, मैं उधर लेके जा रही थी कि कल हमारी आवाज अगर सही थी तो माइक की वजह से थी, नहीं कल तो पॉडकास्ट वाले माइक थे। इन खातून का मैं क्या करूं? इतना बड़ा माइक लगा हुआ था सामने, लगा हुआ था, इतना बड़ा माइक। लाइट खराब थी कल। लाइट खराब थी, मैं लाइट को माइक के साथ और ये ड्रामे रिव्यू करती हैं फॉर अ लिविंग। कल आमना की तरफ की लाइट खराब थी। क्या वो मेरे लाइट क्यों गई हुई थी कल? क्योंकि आपने ये कह दिया हुआ है कि जी मेरी तरफ दाग रखा करो, मैं बहुत गोरी हूं तो मेरी स्किन बहुत ओवर एक्सपोज हो जाती है जब मेरी लाइट ज्यादा होती है। तो अब हमारे जो क्रू है वो आमना की तरफ, और मैंने उनको कहा नहीं मेरी लाइट ज्यादा रखा करो, मैं गोरा हूं लेकिन मुझे फिर भी लाइट अच्छी लगती है ज्यादा। तो वो अब आमना की तरफ लाइट डिम कर देते हैं, मेरी तरफ बढ़ा देते हैं, इस वजह से। मगर डिम भी उन्होंने ऐसी की कि मैं ही मुश्किल से नजर आऊं। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने अपने एडिटर को बोला, मैंने कहा बढ़ाओ, वो कह रहा है यार हम बढ़ा रहे हैं तो आमना मैम क्योंकि गोरी बहुत है तो उनकी स्किन फट रही है। फिर मैं कहा ये ना करो फिर, अब इतनी गोरी कोई नहीं। अब ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये मेरे पास वॉइस नोट है, मैं आपको सुना देता हूं। उसने कहा कि हम जब मजेदारी की बात ये है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी लाइट कम हो ना तो बढ़ा नहीं सकते हम, क्योंकि जब हम लाइट बढ़ाते हैं ना आप फट जाती हैं। ठीक है, मजेदारी की बात यह है कि इसी सेटिंग में इसी लाइट्स के साथ हमने हफ्ता पहले मैंने और यावर ने रिकॉर्डिंग की है पॉडकास्ट की, उसकी लाइट हसीन तरीन है। इन लाइट्स के साथ नहीं की होगी आपने, क्योंकि लाइट्स इन्होंने मूव की थी। यही बैठा हुआ बंदा जो आपको मूव की थी ना, नहीं थी, चेंज थी उसमें लाइट। तो ये तो फिर लाइट्स वालों का कसूर है। थोड़ा इंटरेस्ट ले लें अपने इर्द गिर्द की चीजों में। क्यों यार? कि माइक्स लगे हुए हैं, कि लाइट सही नहीं। मेरा काम नहीं है ये, जो काम इसलिए डेलीगेट किया गया है ना कि साउंड और वॉइस और फ्रेम सही होना चाहिए, वो किसी की जिम्मेदारी है।
जो मेरे मुंह से बातें निकल रही हैं, जो मैं कंटेंट बोल रही हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, बहरहाल हमने नए माइक्स दिए हैं, आप सबको मुबारकबाद। होपफुली इसकी साउंड सही आ रही होगी। जो बात थी कि आपने फीडबैक देना है, अगर आज कोई साउंड का मसला हुआ तो मैं माफ कर देगा, बिकॉज ये फैंसी है थोड़े से। आमना ने कहा था मैग्नेट वाले लो, तो हमने ये देखो अंदर माइक लगा हुआ है, बाहर आपको देखोगे मैग्नेट लगा हुआ है। इट्स प्रीटी कूल। सो बेसिकली आई शो यू, इट गोज लाइक दिस, सी। तो ओह, बंद तो नहीं हुआ। तो ये आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, ये देखेंगे। ओह, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये रखा आपने, और यहाँ पे अंदर की साइड पर अगर आप ये लगा दें, चिपक गया। और आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं कि माइक को अंदर रख दें और मैग्नेट को बाहर लगा दें। कैसा है ना, मजे की चीज है। इट्स क्वाइट फन। और खेलना चाहेंगे आप इसके साथ? मैं वेट कर रहा था, इन्होंने कल अपनी रिकॉर्डिंग पे यूज कर लिए, कल पहली बार। मैंने कहा था मैं पहले यूज करूंगा, तो कोई बात नहीं ना, मैंने मांगा ना। क्यों मैं दिया तुमने? मैंने कहा था मैं पहला यूज करूंगा माइक। नहीं, ट्राई नहीं, मुझे शौक होता है इन चीजों के साथ। लेकिन अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये, जैसे आप नोटिस करें, आमना क्लिप भी कर सकते हैं इसको, तो मैग्नेट के बगैर भी पहन सकते हैं। 2 in 1। इसका फायदा ये, कभी किसी का हाई नेक होता है या कपड़े ऐसे पहने हो कि वो इतनी बड़ी माइक नहीं क्लिप करना चाहते, कई गेस्ट हमारे आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप अंदर करके मैग्नेट। हाँ, तो अंदर ये मैंने अभी ट्राई किया था, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा अभी, कि टी शर्ट के अंदर माइक रख के ऊपर से आप यार करके दिखाए ना, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। है ना, एक सेकंड दिखा, ये देखिए, ये रखा। मजाक कर रही थी वैसे, लेकिन चलो। मजाक कर रही थी आप। ये देखिए, नहीं इसी बहाने हमारा साउंड चेक होता रहेगा, इसी बहाने। ये देखिए कैसा, अब साउंड सही आ रही है? आप बताएं, साउंड सही आ रही है? मफल तो नहीं हो रही कहीं पे? हेलो हेलो हेलो, है सही? ऐसे लगाऊं? चलो, शाज ने कह दिया ऐसे लगे। शाज का मतलब ये है कि गेट ऑन विद इट, दोबारा ना उतार के बाहर लगाना, बार बार वेरिएशन और साउंड आ रही है। क्यों वेरिएशन साउंड आ रही है? ये मफल भी कम होता है ना, ये नई टेक्नोलॉजी के माइक्स लिए हमने। ठीक है, मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों को, हमने 5 मिनट बोर किया है माइक। बोर क्यों किया है यार, ये मजे की चीजें हैं। अच्छा, और आप बताएं, कोई और बात कर लें आप तब। मेरे पास कोई बात नहीं है आज। कोई तो होगी। मैं थोड़ी बहुत, आपको पता, तभी भी हूँ आजकल लोगों से, बुरे मूड में चल रही हूँ मैं आजकल। हाँ, उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा है। उम्र की ना, ये बड़ी एक हकीकत है कि उम्र के साथ आपकी एक तो पेशेंस कम हो जाती है। नो नॉनसेंस हो जाता है। नो नॉनसेंस तो मैं हमेशा थी, लेकिन उम्र के साथ पेशेंस कम हो जाती है, और बुलशिट की जो है ना वो कैपेसिटी लेने की, वो बहुत खत्म हो जाती है। काश मैं आप लोगों को बता सकता वो क्यों तपी में, लेकिन मैं नहीं बता सकता। और एक वजह से नहीं तपी हुई, कई वजूहात से तपी हुई हूँ। काश मैं आपको सारी वजूहात बता सकता, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। कल जैसा कि आमना ने आपको बताया, हमारा एक हॉट पॉट की एपिसोड आई होगी जिसमें हमने बात की कि प्यार क्या है, और बड़ा मुझे मजा आया आमना आपसे डिस्कशन करके, क्योंकि हम बहुत सारे रेफरेंसेस हमने दिए, और फिर ऑटोमेटिकली कुछ आजकल चलते हुए ड्रामों के रेफरेंसेस आ गए बीच में, जो कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था आएंगे, बट वो भी एक ऐसे ड्रामे के जिसमें बिल्कुल ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्यार की इतनी रेफरेंसेस निकल आएंगे। रहा नहीं गया ना आपसे। मैं बाहर लगाऊंगा, लेकिन हाँ, लेकिन वो तो गुड डिस्कशन, और हसन इसलिए खुश हैं क्योंकि एक जो पॉइंट था वो मैंने कहा ये बिल्कुल ये हकीकत है, और उसने कहा आप अग्री करती है ना? करती है ना, फिर ऐसा ही है, सच नहीं, वो सच बोलेंगे। मैं कहा हाँ। कौन सा पॉइंट? आई एग्री। कौन सा पॉइंट? कि लव बिगिंस विद फिजिकल अट्रैक्शन। हाँ, बड़े खुश हुए हसन इस पॉइंट पे कि आई एग्रीड। तो मैं तो मानता हूँ इस चीज को। आप तो मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, ये आप दुनिया मानती है, दुनिया को मानना चाहिए। जो नहीं मानते, लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ एग्जैक्टली, जो कल हमने बात की, बिल्कुल ठीक है। एनीवे ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं। अब देखें ना, बहुत सारी चीजों को मैं छेड़ रहा हूँ ऐसी अननेसेसरीली, बहुत ज्यादा भी छेड़ी नहीं करनी चाहिए। और आमना, कोई और आपके पास बात नहीं करने के लिए? बातें तो बहुत हैं। अभी आपने कहा नहीं है। मैंने कहा कर नहीं सकती। कर नहीं सकती। आज हमारे पास, चले जल्दी कर लें, फिर मैंने एक इवेंट पे भी जाना है, तो नहीं, अगर कोई बात तो कोई बात नहीं। हाँ, जरूरी तो नहीं कि हर बात खींची जाए। हाँ, आज हमारे पास 2 किस्तें हैं इसकी। अहमद अली अकबर की शादी की एक अरे यार, की पहली तस्वीर, हाँ बहुत मुबारक हो अहमद को, बहुत क्यूट लग रहे थे वो दोनों। कपल जो था वो बहुत प्यारा लग रहा था। उनकी पहली इवेंट थी व्हिच वाज अ कवाली नाइट अपेरेंटली, एंड दे वर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड दे लुक्ड रियली क्यूट टुगेदर। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक टू अहमद एंड हिज। और कई ड्रामों के टीजर्स आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे हॉट बाइट्स में। बहुत सारे ड्रामों के टीजर्स आए हुए हैं। रमजान ड्रामों के टीजर्स आना शुरू हो गए हैं। कुछ ड्रामे जो रमजान के फौरन बाद सुने, रमजान ड्रामे 2 हैं, राइट? हाँ, अभी तक 2 ड्रामों के टीजर आए हैं। नहीं, 2 से ज्यादा क्या है?
एक टीजर दिलवाली है गली? दिलवाली गली का, एक आया है खाकान का जो ड्रामा है रमजान का, उसका मैंने टीजर नहीं देखा। एक आया है सहर और खुशहाल के नाम बताएं। ड्रामे का है एक नाम। जरूर हकीकत लाजमी। आपको पता मुझे नहीं नाम याद होते यार। नहीं, मेरा जो एक वीक पॉइंट है उस पे आप मुझे ताने मारती हैं। ताने नहीं मान रही, इट्स अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड नेम, दैट्स व्हाई। इट्स नॉट रियली। क्या नाम है इंशिरा ड्रामे का? इश्क दी चाशनी। कहाँ कॉम्प्लिकेटेड? आपको तो याद होना चाहिए। क्यों मुझे पंजाबी मैं इश्क दी चाशनी का मैं ना इश्क दी ना दीत ना चाशनी, मेरा की लेना देना। I have things to say about the teaser though. I was not very impressed. Oh, It looks very dated. The screen looks quite archaic. ऐसे लगता है कि वो किसी आपने पुराने। तो you're not even waiting for tomorrow. You just No, started. let's be honest. मुझे उसका स्क्रीन नहीं पसंद हुआ। मैं उस पर तो जा नहीं रहा क्योंकि परफॉर्मेंसेस कैसी होंगी, कहानी कैसी, वो तो वैसे भी आपको बाद में पता चलता है। Yeah. टीजर का मकसद, एंड आई एम आल्सो नॉट हैप्पी विद द महविश टीजर, जो महविश वाला टीजर है। Oh, okay. एक इनमें सब में जो बेहतरीन टीजर था, जो मैंने नेवर सीन बिफोर, नेवर हर्ड ऑफ बिफोर, एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड, ब्लोन अवे, उस दानिश तैमूर के ड्रामे का टीजर। उसका भी टीजर आ गया है? नहीं देखा आपने? नहीं। This is nothing that you're expecting. I kid you Let me not. guess. Rich, entitled. You can't guess. जैसे उस दिन आप दस्तक के बारे में मैं आपको कह रहा था ना, you can't guess. You can never guess what it's Rich, entitled, good-looking guy. about. मैं बस यहीं पे छोड़ दूंगा। Falls in love with a poor girl who loves somebody else. You can never guess what that teaser is about. और उस टीजर में क्या है दानिश वाले, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप प्रिडिक्ट कर सकते। I'm intrigued. हाँ, तो ये सारे हमारे पास इकट्ठी होगी इन चीजें, इनके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे ठीक है। हॉट बाइट्स में। और जैसे हमने आपको वादा किया हुआ है कि हमने आपको इतवार को देना है दास्तान का हॉट गोल्ड, Absolutely. पहली 2 किस्तें इंशाल्लाह ताला हम रिव्यू करेंगे। मैं आज देखूंगी। मैं भी देखूंगा आज जी। तो दास्तान देखी हुई है हमने, देखी हुई है। बट हम रिकैप करेंगे पहली 2 किस्तें, उनका रिव्यू इंशाल्लाह संडे को आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आज हमारे पास ऐश के जुनून की 2 किस्तें हैं, हमारे पास दुनियापुर की एक किस्त और मेरी तन्हाई की एक किस्त। मेरी तन्हाई की एक किस्त है। आपने कहीं जाना नहीं है। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मेरी तन्हाई। कैसे खेला लुट गए हैं। मेरी तन्हाई से शुरू कीजिए जी। बताएं। You know, it's okay. It's okay. मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक ज़्यादा आप निटपिकिंग नहीं करनी चाहिए। जो करनी थी हमने बेसिक किस्म की वो कर दी है, और वो प्रॉब्लम्स रिकर करेंगे और चलते रहेंगे। जितना भी लंबा ड्रामा चलेगा ये मसले उसमें चलते रहेंगे। जहाँ तक कहानी की बात है, वहाँ पे अली मुराद के ट्रैक में हम हमेशा इंटरेस्टेड थे और आज भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। थोड़ा सा उन्होंने आपको फ्लैशबैक में थोड़ा सा और बता दिया किस तरीके से उनकी शादी हुई है, किस तरीके से दे हैव देयर फर्स्ट बेटी पैदा हो गई है, बेटी के साथ बड़ी बॉन्डिंग थी, बहुत बाप की बहुत बॉन्डिंग है, से पहले से बेतहाशा बाप की बॉन्डिंग है बेटी के साथ। और जो माँ है वो कहती है कि मेरे वो नहीं कबूल करेंगे बिकॉज मैं मॉल में मिली थी और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया था। एंड और वो फ्लैशबैक हम देख भी चुके हैं जब वो गई है अपने वो तो बच्ची लेके जाती है हाँ, तो वो बच्ची एग्जैक्टली तो बच्ची ऑब्वियसली वी नो दैट बच्ची पैदा भी हो गई है, थोड़ी सी बड़ी भी होगी, उस वक्त तक माँ जिंदा है। अब माँ कहाँ है वी डोंट नो इट। और इंटरेस्ट आपका यही है कि हुआ क्या कि अली मुराद चला गया। हुआ क्या कि अली मुराद वापस चला गया और वो अपनी फैमिली वालों से इतनी नफरत करता है, खास तौर से अपनी बहन से। तो ऐसा क्या हुआ है कि अली मुराद जो है वो बिल्कुल अपनी फैमिली से इतना उखड़ गया है कि ईद के दिन भी वो नीचे घर में खाना नहीं खाता लोगों के साथ, एंड ही इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। और अपनी भांजी को भतीजी को देख के वो उसको आंखों में आंसू आ जाए। वो बड़ा अच्छा सीन था। अच्छा सीन बहुत ही अच्छा। मैं ना इन दैट मोमेंट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो यूजुअली रूड मामू है ये अपनी भांजी को बुलाएगा अपने पास, बुलाया उसने बुलाया, उसने प्यार दिया और उसके दिल में यही आया ना कि यार मेरी बेटी होती तो इसी उम्र की होती, आगे पीछे तैयार होती, ईद के दिन मेहंदी लगाती, चूड़ियां पहनती। और वो हमने फ्लैशबैक में देखा कि वो कह रहा था कि मेरी बेटी तैयार हो, पे चूड़ियां पहनेगी, मेहंदी भी लगाएगी, सब करेगी। Exactly. तो ये अच्छी बात है। Exactly. A father longing for his daughter. It's always an endearing track and one that we appreciate. And yeah, even the bond that Ali Murad had with Aisha was very good. और उन दोनों का बहुत एक खूबसूरत रिलेशनशिप था कि वो भी मज़हब के बारे में पढ़ रही है और वो कहती है कि मुश्किलात आएंगी, मैं बर्दाश्त करूँगी।
हमारे प्रॉफिट के रास्ते में भी बहुत सारे हार्डशिप्स आए थे. We never gave up. That's fine. मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो एक्चुअली साउंड ट्रैक को लेके थी. पिछली बार हमारी बात हुई थी और मैंने कहा था कि शायद इसलिए कि जब ड्रामा अच्छा नहीं हो तो आपका ये भी जजमेंट क्लाउड हो जाती है. तो मैंने एक्चुअली इस बार गाना जब बजा ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. गाना मुझे लगता है कि जो मेरी तन्हाई का साउंड ट्रैक है, द सॉन्ग Yeah. OST, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. Yeah. So, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ड्रामे में हमने बहुत सारे फ्लॉज और वो देखे हैं, तो उस वजह से आपकी थोड़ा सा वो क्लाउड हो जाता है क्योंकि विजुअल आ जाता है ना साउंड को सुनते ही. Yeah. बट अगर आप इन आइसोलेशन देखें, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रैक. अच्छा, अब वो कैफे में बैठे होते हैं, वो अपनी जॉब की ट्रीट दे रहे एंड होते दैट हैं. वाज एक्चुअली शॉट इन लंदन. That was actually shot that's in actually London. one जी, indoor जी, scene जी, that जी. has actually been shot in शॉट इन लंदन. एंड वो जब वॉशरूम जाता है तो पीछे से मलिहा की कॉल आती है. मरियम उठा लेती है, वो कहती है कि आई एम अच्छा, इस पर मुझे बताएं आप. हाँ. ये कितना ऑड है फॉर अ फ्रेंड टू पिक अप अ कॉल वेरी ऑड. and she says कि oh maybe it's an emergency. Even if it's an emergency, who none are of you your to pick business, up? yeah. It's none of your business. या And कोई कॉल इतनी ज्यादा बार तो नहीं है, एक ही बार है. एक ही बार हमने एक बार देखा, ऑल्दो वो कह रहा था तुम बार बार कॉल करी थी इसलिए उसने उठाई. But still, how? अ वाइफ कैन और अ चाइल्ड कैन, अ फैमिली मेंबर कैन. हाँ. बच्चा उठा ले आपका, या अगर बार बार एक कॉल आ रही है, वो भी Especially अगर किसी रिश्तेदार की नाम लिखा आ रहा नाम है. लिखा आ रहा है या पाकिस्तान का नंबर है या बाहर का नंबर है, आप थोड़ा परेशान होते हैं, आप कहते हैं कॉल उठा लो. मगर फॉर अ फ्रेंड हु यू जस्ट मेट एंड हु यू जस्ट और उस पर लिखा भी होगा मलिया, I suppose. लिखा होना चाहिए फॉर श्योर. व्हाई वुड यू पिक इट अप? सो ऑड, नंबर वन. फिर ये है कि वो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी कि वो कॉल करता है, उसको बताता है कि ये मेरे कई दोस्त हो सकते हैं. मैं But मलिया says कि मैंने गलती से मिला दिया. इंटेंशनली नहीं करी थी, गलती से हो गई थी. ये क्या बात हुई? नहीं, वो तो ऐसे मारती है. नहीं, गलती से आपने घर पे मिलाया, बट इस बात का मीनिंग क्या था? नहीं, मतलब ये नहीं था कि I wasn't following you or I wasn't spying on you. I was just, वो लग ऐसा रहा है कि just came out wrong. Yeah, I got it. I understood what she was saying. कि मैं गलती से मिला दिया. गलती से नहीं मिलाया कि मैं I was just looking उसने for ये you. कहा कि मैंने गलती से. I know उसने ये कहा, लेकिन मैंने ये उसको डिसाइफर ये किया कि वो कह रही कि मैं आपको ढूंढ रही थी. It wasn't like I was running, I was stalking you or anything. वो लगा ऐसा रहा है कि बस ठीक है. मगर बहरहाल बात ये है कि खिज़र जो है वो झूठ बोल रहा है. खिज़र जो है वो मरियम से भी झूठ बोल रहा है और खिज़र जो है वो मलिहा से भी झूठ बोल रहा है. अब एक साइड से तो वो झूठ अगर बोले, अगर आयशा को नहीं, मरियम को बता दे कि यार मेरी ज़बरदस्ती मंगनी की हुई है, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल, व्हाट डू आई डू, ही शुड. एंड मलिहा को भी बता देना चाहिए. मलिहा जो है वो, मेरा ख्याल था कि वो अपनी माँ की बातों के बाद और खिज़र की इस झूठ बोलने पे, बिकॉज उसको पता है कि दोस्त के साथ वो नहीं गया था, ही लाइड, उस पे जरा सा वो करेगी कि यार he doesn't वो seem कहती है ना तुम्हारा कैसा होल्ड है मेरे पे. शदीद गुस्सा हो, नाराजगी हो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारी दो बातों से सब भूल जाती हूँ. तुम एक बार मेरे से बस. बात लेकिन करते इसने ये बात की तो मेरा दिल उसके से खराब हुआ. मलिहा से? मुझे हाँ, मलिहा से, मुझे मलिहा से उम्मीद थी. somehow I like this character. I don't know why. I'm liking the actor and I'm also liking the character. Somehow she's a nice girl, you know. Also, there's no reason for us to believe that she's actually fallen in love with him, because वो पहले कजन थे बहुत अच्छे और एक दूसरे को तंग करते थे जो भी था. फिर उनकी जब मंगनी हो गई तो मंगनी के फौरन बाद तो लड़का इधर आ गया. Yeah. तो बीच में उनका रिलेशनशिप फ्रॉम अ अच्छा हेल्दी दोस्ती, Yeah. एक दूसरे को तंग करने वाला, मोहब्बत में मतलब ट्रांसलेट हुआ कब है to unplatonic कब गया है? कब हुआ है कि जब वो कह रही है कि यार. हाँ, तो मतलब है कि यही बात है कि मलिया turned out to be pretty typical कि वो तुम्हारी आवाज़ सुन के और मैं बिल्कुल. तो यही दो ट्रैक्स चल रहे हैं. अब इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. और आगे ये नज़र आ रहा है कि खिज़र विल गेट इन ट्रबल ऑफ कोर्स, बिकॉज अगली किसके प्रोमो में हमने देखा है कि वो कहता है कि मेरा दोस्ती तो अलग चीज़ है, बट मेरा मिशन है कि इसका इंप्रेशन जो है अबाउट पाकिस्तानी वो ठीक करूँ. से ज़्यादा ना आई वांटेड कि मरियम का कोई मसला है पाकिस्तानी लोगों से. आई वाज लाइक ये तो मैं चेंज करूं जरा. ऑलराइट खिज़र बॉय, आपको मैंने ये बात 3 हफ्ते पहले कही थी. बिल्कुल कही थी. और वो वही करेगा जो कि मतलब है कि, और उसी बीच में उसे प्यार हो जाएगा या प्यार हो तो गया. उसको हो Is गया है. he in love in this one? यार अब लव हमने कहा ना, ही इज इनफैचुएटेड राइट नाउ. नहीं, क्योंकि हाँ, he's interested. He's interested. not in Malia. Malia. In Malia, he's never been interested. why did you call her मलिया को अगले दिन?
he's not, I mean, they're trying to show that he's not that of much of a evil person कि वो उसको दिल भी दिखाए. Yeah, he wants to keep an equilibrium of calm and sort of, you know, like sanity के वो शक ना करे. अनफॉर्चुनेटली हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स कन्वे नहीं कर पाते ना. नहीं कर पाते. तो फिर आप मुझे कहती हैं कि जी लेयर्ड होते हैं और ग्रे होते हैं और ये होते हैं और वो होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप किरदार के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो क्यों हैं वो व्यूवर तक नहीं कन्वे कर पाते अनफॉर्चुनेटली. नहीं, कई चीज़ों में लैप्स आता है. अब देखिए आप, एक सीन है जिसमें अली मुराद घर आता है और जब वो सुबह वो निकलता है घर से तो चक्कर आता है आयशा को, एंड वो कहती है कि आई प्रॉमिस आई वोंट डू एनीथिंग एंड इफ समथिंग हैपेंस आई विल कॉल यू एंड डोंट वरी. एंड ही गोज टू वर्क एंड व्हेन ही कम्स बैक घर में अंधेरा है. फिर आप थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो यू सी बलून्स एंड यू सी यू नो बेबी चीज़ें लगी हुई हैं. एंड देयर, I mean, how smart do you need to be to realize that okay, there, you know, we're having a baby, or no? पता चल गया था ना उसे तो. वो बड़ी मुश्किल से पता चला था उसको. एकदम उसको नहीं स्ट्राइक होता. पहला बेबी था ना उसको नहीं था पता. ना फिर कहेंगे it's a girl boy thing. हो सकता है हो. Maybe perhaps, I don't know. I mean, हम तो चक्कर आते ही समझ गए थे ना कि चक्कर क्यों आ रहे हैं. हम मंजे पे किरदार हैं. हाँ. मंजे में. But इस किस्म की चीजें हैं जो आप कहते हैं कि अच्छा यार. ठीक है. मूविंग ऑन टू देन दुनियापुर. जी, दुनियापुर की भी ये किस्त मैंने काइंड ऑफ एंजॉय की. इट वाज लाइक सिंपल. द ट्विस्ट वाज इंटरेस्टिंग. कौन सा वाला? जो आदम था, नौरोज आदम. पहला ट्विस्ट तो ये था ना कि वो जो कसाईयों का बेटा है, छोटा वाला. इनके नाम बड़े क्यूट हैं यार. नाम है बेहतरीन. जबरदस्त कसाई का बेटा, शाबाश का भाई. जबरदस्त कसाई, शाबाश कसाई और ये बेहतरीन कसाई. क्यूट नाम रखे हैं. Yeah, that boy is a good actor. That boy is very cute as well. He's a good actor. He's a and good he's actor. also, हाँ, वो बच्चा बड़ा मैं प्यारा है. हमेशा ये बात कहता हूँ कि कभी-कभी एक कोई सपोर्ट कास्ट का कोई एक्टर आता है, एक छोटा सा सीन होता है, and that person leaves the mark. Impact. That person has impact. अब ये एक छोटा सा किरदार था, वो बच्चा आया, मैं देख रहा हूँ यार उसकी एक्टिंग, वो मंदिर से भाई के सामने खड़ा हुआ है, उधर नुमान एजाज के साथ खड़ा हुआ है. मेरा खंजर जो है वो he delivered absolutely. Good performance. It was solid. बिल्कुल. और फिर वो जाके कहता है ये क्या है सारा एम्यूनेशन. कहते इसकी जरूरत नहीं है, हमारे चाकू ही काफी हैं. ऐसे कामों के लिए ना हमारे छुरे ही काफी होते हैं. I don't need this. And then he goes back and then he goes straight to नौरोज आदम and he says भाई ये है, शादी होनी है रात को और शादी के बाद हमला करने का इरादा है उनका. मैं पिछली एपिसोड में सोच रहा था, आई थिंक मैंने बात कहना भूल गया था कि for somebody like a नौरोज आदम, he would know that he's been poisoned. And he does. And he does. No, that was a very good scene. जब वो बुलाता है उसको, शामिर को कहता है बैठो मेरे सामने, और वो कहता है कि वो आएगी और ये सबको मार देगी. वो हर हाल में उस घर में आना चाहती है, मुझे मार देना चाहती है. जबकि ऐसा नहीं है. तो ये भी अच्छा है कि he doesn't have it all right, but he has most of it right. No, but वो आके मार देगी. नौरोज आदम को तो मार नहीं उसने. नौरोज आदम को सिर्फ मारने का इरादा. जो रास्ते में आएगा सबको फड़का देगी वो. कोई किसी को फड़काने का इरादा नहीं. शामिर के अलावा हर कोई डिस्पेंसेबल है. मेरा नहीं ख्याल अना indispensable. नहीं, I don't think Anna is a killer. Anna is not a killer. She doesn't want to kill anybody. She only wants to kill this man because she thinks that he killed her mother. और जो उसके रास्ते जो बाकी जो एम्यूनेशन चल रहा है सारा, वो तो नवाब साहब कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रेट. लेकिन नवाब साहब की बीवी आ गई है. ये नवाब साहब बचे कैसे हैं यार? आपको बाद में डायलॉग मिल गया ना कि गोली निशाना चूक गया. निशाना होना चाहिए. और गोलियों का होना जरूरी नहीं है, चलाने वाले का निशाना सही होना चाहिए. इतने करीब से चूक गए. इतनी बड़ी वो बोंगी बच्ची थी वैसे. यार, 4 गोलियां उसने चलाई हैं. एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि नवाब साहब जो हैं उनमें कियानो रीव्स की रूह आ गई है. ऐसे क्योंकि आप नीचे देखें नवाब साहब यूं ऊपर हुए हैं. हुए हैं ना. मैं चाहूंगा हमारा शॉट यहाँ पे चले. गोलियों के बाद नवाब साहब यूं हुए, तो मैंने कहा इसका मतलब है वो यूं ऐसे हो उन्होंने गोलियां बचाई हैं. नवाब इतने करीब से यार आमना कैसे होता है? बस आप ये some things you just need to believe. Take with a pinch of salt. Pinch of salt. हाँ. गोलियां वो चलाती है, वो बोंगी जो होती है, सामने खड़ा हुआ बंदा सिटिंग डक 4 गोलियां चलाती है. एक गोली नहीं नवाब साहब को लगती. उसके बाद वो लाड करते हैं उसको जाके. और उसके बाद वो एक बुरी सी चीख मारती है. It was not a very strong scene, I have to say. नहीं यार ऐसे ना क्या करें. नहीं, it was not a very strong scene.
और देखिए आप देखिए नवाब साहब के दिमाग में क्या गुजर रहा है। वहाँ बेटी की शादी कैंसिल हो वहां गई। पे उसको मेहरू को गोली छू के गई थी तो उसने 3 दिन उठा नहीं था, तो यहाँ पे तो नवाब साहब के मतलब लेफ्ट राइट सेंटर से यू कांट कंपेयर मेहरू टू नवाब नवाब साहब। साहब कम ऑन यार, ये जाती है नवाब आपकी। साहब की उम्र का भी तो तकाजा है। नवाब साहब इज पिछली बार उनको क्या हुआ था कि वो बेड से उठ नहीं ये थे, हमें पता नहीं चला था कि निम्रा क्या करके गई थी उनके साथ। तो फिर इस बार उनके सामने से नहीं, गोलियां लेकिन हो गए थे ना, ही बैक इनटू Keanu Reeves भी। हाँ बिल्कुल। एनीवे नौरोज आदम जो शामिर को बैठे कहता है ना कि तुम्हें कई बातें नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे जहर दिया गया है और मैं नहीं बचूंगा। पहली बात तुम्हें ये नहीं पता कि, और क्या कहता है कि ये जो तुम्हारा मीर खान है, हाँ, शामिर हसन मीर जो मीर है हसन। ये तुम्हारा पुलिस वाला जो है वो पुलिस वाला ही है। तुम्हारा वो जो पुलिस वाला दोस्त है जो कि हमारा बड़ा वफादार है, अब भी पुलिस में है। एग्जैक्टली और बाहर जमा हो रही है दस्ती पुलिस की जो कि तुम पे अटैक करेगी। तो ये तुम्हें बातें नहीं पता। दस्ते हो रहे। और जो अना है उसको तुमने जब बोला कि दूसरी शादी, तो उसने क्या बोला? उसने कहा मुझे फर्क नहीं ये पड़ता। मैंने पॉइंट रेज किया था जो उसने कहा तो तुमने 2 मिनट ये सोचा भी नहीं कि उसको फर्क क्यों नहीं पड़ता? सोचा नहीं कि उसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। आगे से वो इतना सा बोल के कहता है सोचा था। क्यूट लगा मुझे, सोचा था, बट या आई मीन क्यूट सीन था वो। हाँ, तो मतलब है कि वो दिखा देता है कि भाई तुम अभी बच्चे हो, तुम डोंट ट्राई टू एक्ट टू बिग फॉर योर एज, यू डोंट नो एनीथिंग, यू नो नथिंग, जॉन स्नो। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, हाँ जब नौरोज आदम ने बोला कि मुझे जहर दिया गया है, तो जो मिसेस आदम थी उन्होंने रिएक्शन दिया अपने सुहाग के उजड़ने पे। ऑफ कोर्स उन्होंने थोड़ा सा रिएक्ट किया। ऑफ कोर्स ऐसे क्या? किया उन्होंने। वो यार तो मीना कुमारी है ना इस किस्म की, किया उसमें तो उन्होंने हाँ, किया। हाँ। ऐसा नहीं था कि शी इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लव और इमोशन। तो वो अच्छा लगा मुझे कि उनमें दिल में जज्बा है नौरोज के लिए। नहीं ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं ना, मीना लेकिन एक बात है, नौरोज आदम पिछले बहुत किस्तों में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद इसकी कोई वजह हो कि हम देख रहे थे उनकी तबीयत खराब थी, बुखार था, सब कुछ था, फिर वो कहते हैं मुझे जहर दे दिया गया है, फिर वो एम्बुलेंस में जब अस्पताल पहुंच जाते हैं, ठीक है वो उन्होंने पूरा एक सोचा, हैच किया प्लान, बट अस्पताल में he seems absolutely fine. So is he actually getting better now? I think so. Because he's fixed. He knows he's He been knows poisoned. that he's been poisoned, so he's controlling it. I don't see Noroz Adam to be the kind of person who's going to take it lying down. कि अच्छा मुझे अब जहर दे दिया, अब तो मैंने मरना ही है। नहीं, वो उसने झूठ बोला कि इस जहर से मैं बच भी नहीं, कि इसकी कोई वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो नवाब साहब ये कहते हैं कि हमने जिस किस्म का जहर इसको दिया है उसको बचने का कोई चांस नहीं। हमारा दिया हुआ जहर है नवाब साहब, कैसे बच पाएगा वो? और वो भी तो नौरोज आदम है। नहीं, बट वो कहते हैं कि वो बच भी सकता है। बच भी नहीं बचेगा वो, जहर से नौरोज आदम नहीं मरेगा। Really? नहीं, मेरा नो वे, मेरा नहीं ख्याल। आई मीन वो बिल्कुल But he seems better is what I'm saying. टोटली। तो इसकी कोई वजह होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये सोच रहा हूँ कि since Noroz Adam knows he's been poisoned, he's found an antidote and he's getting better. Also, जो उसको जहर दे रहे थे, they did not expect Anna to release him so soon. So maybe it was a gradual process हाँ, of अभी slow पूरा poisoning नहीं। over the years. So इतनी poisoning हुई नहीं थी। And वो आता है ना, बंदा पूछता कि कैसे हैं, तो कहता है तू भी पूछेगा मेरी तबीयत कैसी। अब तू भी ये बात पूछेगा मुझसे। I know, I like it. It was like, you know, Which means that he's fine. he's fine, yeah. He's going to survive He's the going to poisoning. survive, yeah, but all these people need to die. I mean, there are things that I'm very intrigued about. पहली बात है कि ज़मीर, will he ever know? Because वो बेचारा वो भी मलिहा की तरह एकदम ही मान गया कि नवाब साहब ने जो स्टोरी दी। ज़मीर ने मर जाना है। ज़मीर मरेगा, of course. ज़मीर बड़ा ज़मीर ने responsible एक है। किस्म में फिड़क जाना होगा। ज़मीर ने भड़क जाना है। नवाब साहब कैसे मरेंगे और नौरोज आदम कैसे? नौरोज आदम और नवाब में से जो भी मरेगा, अगर ये इन्होंने मरना हुआ, ये इकट्ठे मरेंगे या ये इकट्ठे मरेंगे, एक ही सीन में मरेंगे, मतलब या ये एक दूसरे को मार देंगे या इनको कोई और मारेगा, या ये दोनों मरेंगे या फिर अना और शामिर मरेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शामिर आदम को मारेगा और वो अपने बाप को मारेगी। ये दोनों अपने अपने बापों को मारेंगे। शामिर अपने बाप को नहीं मारेगा। लेट्स सी। मेरे ख्याल है कि शामिर नवाब को मारेगा। होगा यही, क्योंकि अगर ये हैप्पी एंडिंग की तरफ गया ड्रामा, तो ये बच्चे अपने बापों को मारेंगे, क्योंकि दुनियापुर को आपने वो कर दिया, पाक कर दिया और आपने नई तारीख रकम कर दी। और अगर सैड एंडिंग हुई जो आप कह रही हैं, तो फिर वो बच्चे मर जाएंगे दोनों। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या अना में थोड़ी सी अफसोस, गिल्ट वो है कि मैं शामिर को धोखा दे रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल है।
मुझे तो कहीं नहीं नजर आई। आपको कब नजर आई? मुझे जब वो कमरे में अकेली बैठी होती है ना, जब वो सोच रही होती है, मुझे लगा एज आई डोंट नो, मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मुझे लगा कि वो यही सोच रही है कि इट्स अफसोस कि मुझे ये करना पड़ रहा है दोबारा तुम्हारे साथ, वो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपनी माँ का बदला तो लूंगी। मुझे लगा कि उस मोमेंट में वो यही सोचती है। बट उसकी जब शादी प्यारी लग रही थी रमशा, हाँ, प्यारी लगी। जब दुल्हन बन के जा रही होती है, बट वो फोन आ जाता है। गुड कॉस्ट्यूमरी, इट वाज गुड कि उसका स्टाइल नहीं बदला, लेकिन वो तो अब ये देखें ना, बड़े टाइम पे फोन आया है, हाँ, क्योंकि नौरोज आदम ने शादी तो नहीं होने देनी थी ना इसके साथ, लड़की के साथ, तो वो उसने शादी रोकने के लिए उसने ये सारा ड्रामा किया। एंड वो जो फ्रस्ट्रेशन थी अना के चेहरे पे, मुझे शायद लगा कि उसको लगा है कि यार उन्होंने कुछ सोचा है, ये मुझे नहीं अभी तक मैं हतमी तौर पर हाँ कि इसका इतना दिमाग नहीं चला, बट उसका चला है नवाब साहब का। ढिंडी से कि इसी टाइम पे होना था इसको। तो फिर ज़मीर कहता है ना कि इतनी देर से हम ये कभी ना कभी तो होना था। आज नहीं तो कल ये तो होना था नवाब साहब। हाँ नवाब साहब, बट इवन नवाब साहब डिडंट थिंक कि ये आदम ने कोई चाल चली है, ये स्पेसिफिक ये वाली ना ही उसने सोची कि बेहतरीन कसाई ने कोई चाल चली है। हाँ पूरा एम्यूनेशन दिखा नहीं, दिया बट नवाब कभी भी ये दिखाता नहीं है कि वो क्या सोच रहा है। या ये भी है। सो मे बी नवाब नोज Yeah. ऑल ऑफ दिस, और ये कोई और ट्विस्ट होगा, बिकॉज दैट्स अ फन एलिमेंट इन दुनियापुर कि आपको नहीं पता लगता। लाइक आई थॉट कि व्हाट, नवाब इज डेड, ये लड़की छोटी सी आके मारना था इसने नवाब को, मगर वैसा नहीं हुआ। मगर अच्छी बात ये है दैट इंट्रिग वैल्यू आपकी बरकरार रही इस एपिसोड में। देयर वाज कंसिस्टेंट थ्रिल एंड सस्पेंस एंड ट्विस्ट्स इन दिस एपिसोड। वो कम थी, यू नो, वो नहीं होती डाइवर्जन्स या वो कम थे इस एपिसोड में। गुड एपिसोड। छोटी चीजें होती है। अब जैसे नौरोज आदम को लेके आए हैं अस्पताल, सब बाहर खड़े हुए हैं, नौरोज आदम जब अंदर आया तो अंदर से वो आवाज दे के बुलाता है, यू थिंकिंग यार बाहर खड़ा हुआ है ना, हमने अभी देखा शामिर बाहर खड़ा हुआ है, और बाहर अगर उसने अनलेस, मैंने ये सोचा, अनलेस शामिर इज इन विद इट। नहीं, शामिर नॉट, ही कुड बी। Why would Shamir be okay with Noroz Adam stopping his Because child? he's saying कि I'll show you that she means to kill us. Then why did Noroz Adam pretend he was unwell? Because they wanted to get out of Dunyapur and go to the hospital. Otherwise, how would they tell Anna and everybody and convince गाड़ी them? में एम्बुलेंस में क्यों लेटा हुआ था, स्ट्रेचर पे क्यों लेटा हुआ था? शामिर को क्यों कहना पड़ा डॉक्टर को कि बचाओ उसको? भाई ऑर्केस्ट्रेट तो करना था ना, ड्रामा तो करना था पूरा। डॉक्टरों को तो पता ना वो सही है, तो शामिर उसकी डॉक्टर का कॉलर पकड़ के उसको कह रहा है कि बचाओ मेरे बाप को। कुछ नहीं होना चाहिए लोगों के सामने। किन लोगों के सामने? उसके सामने, हसन मीर के सामने और बाकियों के सामने। मैंने ये सोचा एक सेकंड के लिए कि जिस तरीके से वो बुला रहा है, अगर दरवाजा बंद करो और आज बाहर सारे खड़े हुए, इनको आवाज नहीं जाएगी उसके? भी तो मेरे तो ख्याल में ये लैप्स था। हो सकता है लैप्स हो सकता है ये लैप्स लगा। दूसरा ये है कि शामिर को पता है। अगर ऐसा होता तो why was Shamir not inside with his father? Because somebody has to be outside as well to... पूरी दुनिया थी ना बाहर। नहीं, बाहर तो हो सकता है कि डॉक्टर इंस्पेक्ट कर ले, whatever, I don't know. By the way, there was a scene with the doctors and Shamir. You remember when the doctors tell Shamir कि हमने पॉइजन निकाल दिया Yeah. और अभी थोड़ा सा इनको रेस्ट करने की जरूरत है। Yeah. जहर काफ़ी फैल चुका है, बट हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया। अगर Shamir was in or Maybe the doctor doesn't know that Shamir is in or not. हाँ. एक लैब्स को डिफेंड करने के लिए मुझे आप नहीं पता ना, I don't know, I'm just giving no, I think it was मैंने just क्यों a डिफेंड lapse. करना है, मैंने थोड़ी लिखा है। it was just a lapse ठीक है, in my पता चल opinion. जाएगा। हाँ, वो probably लैप्स ही होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि शामिर को नहीं पता। इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है। बट एक अच्छी इंटरेस्टिंग मजे की एक्साइटिंग एपिसोड थी। हाँ, गुड अच्छी लगी एपिसोड। मुझे, yeah. मूविंग ऑन टू देन इश्क जुनून। इश्क जुनून। मुझे ये 2 एपिसोड्स भी एक्साइटिंग लगी। इश्क जुनून एक्साइटिंग लगा मुझे लगा। ओके। एक तो ये है ना कि आप दोबारा उसके सस्पेंस और थ्रिल के जॉनर में वापस आ गए हैं। वो जो एक डिस्कम्फर्ट ऑफ रोमांस था वो खत्म हो गया है, और अब आप वापस डिस्कम्फर्ट ऑफ रोमांस, हाँ, डिस्कम्फर्ट ऑफ एन अननेचुरल रोमांस, इफ आई मे से सो, वो खत्म हो गया। थैंक गॉड वी डन विद दैट, एंड वी वर बैक टू द ओरिजिनल केस, व्हिच वाज दैट हु अटैक्ड दिस गर्ल Ayman and who tried to kill her and who believes who. And when this boy comes back, Sheroz,
वहाँ से स्टोरी जो है आई थिंक इट स्विंग्स बैक with some aplomb. But again, we know who attacked Eamon. We do. If I hadn't known, But Eamon doesn't वही know. वाली बात है. If I hadn't known, if we hadn't known, तो शायद ये इंटरेस्टिंग होता मेरे लिए. अब मेरा ऐश के जुनून से पहले दिन से यही प्रॉब्लम रहा है कि जो एलिमेंट है भी थोड़ा सा सस्पेंस का, थ्रिल का, मिस्ट्री का, व्यूअर इज ऑलवेज अवेयर ऑफ इट. अच्छा, I don't agree with you because it's not a who done it. हु डन इट ना भी हो, बट अब थ्रिल का एलिमेंट तो तब आता है ना जब आप व्यूअर को भी एज ऑफ द सीट पे रखते हो. मैं एज ऑफ द सीट पे नहीं हूँ. इसमें कोई मुझे ऐसा एलिमेंट थ्रिल का वैसा नहीं लग रहा कि मैं बोलूँ कि अच्छा पता नहीं क्या हो मगर जाएगा. पैसेज ऑफ प्लॉट ये नहीं है कि who done it because we know who done it. पैसेज ऑफ प्लॉट ये है कि अब होगा क्या. क्या हो, शरोज के शामील, साथ क्या हमारे राहिम ने 2 एपिसोड में आंखें नहीं खोली तो क्या होगा. नहीं खुलेगा ना अगले में मतलब 2 खुलेगा. हाँ. मैं आपको हमेशा आमना ये कहता हूँ कि 2 किस्तें बहुत होती हैं. यस होती हैं. तो 2 किस्तों में अगर बल्कि पीछे चले जाएं, पिछली हफ्ते की जो किस्त थी जब अटैक हुआ है उसके बाद भी एक किस्त हमने देखी नहीं उसके एंड पे सेकंड एपिसोड में अटैक हुआ था या नहीं, सेकंड एपिसोड में तो वो आते हैं, कराची पहुंचते हैं, सारा कुछ होते हैं. तो 2-2.5 किस्तों में राहिम ने आंखें तक नहीं खोली. And there were a lot of flashbacks in these 2 episodes. There were. So I don't know. Look, they're absolutely not flawless. Nobody is saying that suddenly they became a masterpiece and a work of art. ऐसा नहीं है. But I think these were relatively stronger episodes. एक तो ये कि they've left me at least with a lot of questions which I would like to see getting answered. For example, I thought that the last scene with Sheroz, उसकी जो एक तो the whole thunder scene and by the way वो घर यही है. मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया. घर यही है. नहीं है. मैंने स्क्रीनशॉट लिया स्पेशल. है. मैं आपको ये घर का गेट खुला हुआ था, दरवाजा वही है जो जिसमें अली नवाज अंदर जाते हैं. 183 है. 183 है. पक्की बात है. मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा. मैंने कहा यार ये मैं देखूंगा. यही है घर. आर वी श्योर? हम रोज देखते हैं इसको. यही है. तुझे कैसे पता? रोज जहाँ गुजरते हैं यहाँ से यही घर है. ये जो ऐश के जुनून में जो राहिम का घर है ये लिटरली आमना के नेबर्स हैं. मतलब लिटरली लाइक 30 seconds away. 30 seconds? Yeah, maybe less. Down the road. 15 seconds down the road. Anyway, so और हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ऐसे शूट हो रहा होता है और गाड़ियाँ खड़ी भी होती हैं. वो यही शूट हो रहा तो वो यहीं पे शूट हो रहा होता है. किसी दिन हम चले जाएंगे बाहर. उस दिन मैं और आमना सोच रहे थे वैंग वैंग से आते थे कि वी शुड बार्ज इन. कुछ शादी का सीक्वेंस हो रहा था. प्रॉब्ली यही होगा इश्क के जुनून का. नहीं भाई, अभी तो इश्क के जुनून को शादी का सीक्वेंस चलाए हुए बहुत देर हो गई है. देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि मैं 183 देखूंगा क्योंकि उसका भी नंबर है. अभी जाते हुए देखता हूँ. यही है. मैंने देखा. हाँ, pretty sure. Anyway, शेरोज की वापसी was a good turn. तो ये हम उसमें भी देख रहे हैं ना, ए दिल में. ए दिल वाला is also the same. जी. तो मुझे जो प्लॉट का एक प्रोग्रेशन था with शेरोज coming back, मुझे वो अच्छा लगा. The reason that he's given for coming back is कि माँ, I'm sick of this cat and mouse games. Let me handle things my way. मैं एक दफ़ा ही कर लूँगा. Trust me, आपने कोशिश कर ली. Let me handle it. I will handle it. I like that. I like the whole okay, I'm going to work and how he's twisting Mir Zulfikar's arm and getting that done. वो भी I liked. And then I really liked the scene where at night he's face to face with Eamon. अब कोई ये सोचे कि एमन तो नहीं पहचान रही तो तू मुंह छुपा के निकल जा यार क्या. बट नहीं, he being Sheroz, he's saying मैं I can't play this game anymore. He drags her into the room just like he did back then. Hang on. What scene are you talking about? When Sheroz meets Eamon. When there's a thunderstorm और एमन घर आती है चेंज करने और Hang on. Did I not watch the second episode? Okay then. All right. It was a really good scene. Did I watch one episode of ऐश की जुनून? Hang on. मैंने दूसरी एपिसोड नहीं देखी है इसकी. अगर आपने ये सीन नहीं देखा तो फिर ऑब्वियसली नहीं देखी. सॉरी, मैं एक पता नहीं क्यों मैंने देखी. मेरे पास इतना टाइम था. I had all the time in the world. Somehow I missed it, but I watched it now. Good episode यार. मैंने इसीलिए आपको कहा था कि मैं जो it was a good episode. जो मैं लेकिन अभी तक आपको बात कह रहा था राहिम ने आंखें नहीं खोली वो सच थी. लेकिन हाँ राहिम ने आंखें नहीं खोली अभी तक, लेकिन वो ठीक हो रहा है. ICU से CCU में आ गया है. बट मेरे लिए द स्टार ऑफ बोथ दिस एपिसोड्स वाज शुजात. एब्सोल्युटली. बट वही बात है ना कि एलिमेंट ऑफ थ्रिल एक वापस आ गया है ऐश के जुनून में जिससे शुरू हुआ था.
If you remember, पूरा बीच का सीन, लाश को कार्पेट में लपेट के करना वो ज्यादा देर शायद ना रहे, लेकिन इन 2 एपिसोड में नहीं, वापस इसमें जो फंडामेंटल सवाल है, जब मैंने पहली एपिसोड देखी थी तो मैं तो उससे चल पता नहीं, एनीवे पहली एपिसोड में जो सीन था व्हेन शहरोज गोज टू द ऑफिस, और जिस तरह से वो कुर्सी को देखता है और बैठता है, फिर आतिका आती है, he doesn't hit on आतिका. Although I felt that he would, and he probably will at some point. No, I don't think he will. Okay. I think तो वो जब वो बैठा तो मुझे बड़ी वो वाइब आई, मैंने कहा अच्छा he wanted all of this, because अब तक मुझे ये नहीं लगा था that he wanted this. No, ये तो आपको शुरू में लगा था that he was very envious of his brother के बाप सिर्फ उसको. But he didn't want to run the office is what I'm saying. Sure, okay. ये मुझे नहीं लगा था. तो मुझे लगा अच्छा ये इसकी साइड शहरोज की, ये तो मैंने पहले नहीं देखी. और फिर सेकंड, But it's very natural कि जब एक बड़ा भाई हट जाए पिक्चर से, तो छोटा वाला जो होता है, जो उसके साए तले बड़ा पला बड़ा है और हमेशा अपने आप को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझता रहा है, suddenly he feels he can do what the brother is doing and he wants it. ये अब फोकस बन गया ड्रामा का मेरे लिए, क्योंकि पहले जो हमने इंटरेक्शन देखी शहरोज की और राहिम की, वो बड़ी वो वाली थी, स्पॉइल्ड रिच ब्रैट एंड स्पॉइल्ड ब्रैट और स्पॉइल्ड यंगर ब्रदर ब्रैट टाइप, ब्रैटी ब्रदर टाइप सिचुएशन, जिसमें ऐसा नहीं था. और जैसे पिछले एपिसोड में आपने ये कहा कि यार जब वो फोन काटता है और जिस तरह से वो रिएक्ट करता है कि राहिम को गोली लग गई है, जितना वो अपसेट होता है, तो इतना इमोशन वो क्यों शो कर रहा था. एंड कट टू नाउ हम देख रहे हैं कि एक्चुअली ही इज ट्राइड टू किल राहिम. Yeah. How does he go from point A to point B so suddenly? A lot of people do, however, it's not explained so well, but a lot of people do. People who have bipolar problems or spectrum. नहीं, bipolar तो बहुत extreme spectrum है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं who पिछले एपिसोड में he was quite stunned. He was crying. Even in this week's first episode, he's like भाई is critical and अभी भी मैं आता तो मैं कब आता. भाई is on a deathbed यार. Come on. तो ये माँ को उसने बोली है, बाप को नहीं बोली बात. माँ से बात करते हुए भी उसने बोली है. तो उसको मुझे लगा यार चलो ठीक है, जैसा भी है, सोतेला भाई है, जो भी है, थोड़ा सा उसका शायद बॉन्ड है. मुझे नहीं लगा. मैं पहली एपिसोड की बात हाँ, मुझे फिर भी नहीं लगा. मुझे ये लगा कि हाँ इसका है, unless भाई is in the way. But now he is willing to. Unless भाई is in the way. So now he is willing to kill his brother. इतना तो मुझे नहीं लगा. He was willing to kill himself. So obviously कोई ना कोई तो उसका स्क्रू ढीला है ना दिमाग का. So willing to kill himself. Why do they give away so much? Why do they give away so much? I mean, I would have actually wondered that has he survived this or what? Why would But you in the promo, you've given away exactly what's happening. Why would you do that? अभी मैं आपको कह रहा था बगैर एपिसोड देखे कि ये थ्रिल रहने नहीं देते. ये बिल्कुल सही बात है. और आप जहाँ पे अब थ्रिल बन रहा है थोड़ा सा व्यूवर के लिए. मतलब गोली चली है यार, आप कम से कम हफ्ता सोचते हैं कि ये इसको ये गोली लगी है, छू के गुजरी है, ये बच्चा है, अंदर जाके क्या होगा. Not only that, आपने ये भी बता दिया कि वो राहिम को भी गोली मारेगा. जी. मैं क्यों ड्रामे देख रहा हूं मुझे बताएं. मैं टीजर ना देख लूं खाली. 2 किस्तें आप चला रहे हैं, आप लोगों ने मेहनत की है, पूरी टीम्स ने मेहनत की है, एक्टर्स ने मेहनत की है, इसलिए की है कि आप एक टीजर में पूरी कहानी बता के हमें बता दें ताकि हमें एपिसोड देखनी ना पड़े. What is this यार? It was very disappointing. मतलब at this stage इतने ड्रामे बनने के टीजर देख के मैं देखा नहीं यार, really you've given it all away. You've not managed to keep any suspense in the teaser. आप रोते हुए दिखा देते माँ बाप को, परेशान दिखा देते, इमन को परेशान दिखा देते. आपने चुन के सीन निकाले हैं उसका पोस्ट, जिसके आपको एग्जैक्टली पता चले कि क्या हुआ है. पोस्ट दिस इंसिडेंट के वो गया है, वो शावर में खड़ा हुआ है, वो डिप्रेस्ड है, वो परेशान है, उसने ये किया है, उसने वो किया, उसने मतलब राहिम को भी मारने की कोशिश की, उसने माँ को भी बता दी कि मैंने भाई का ऑक्सीजन, मैंने जब राहिम भाई का ऑक्सीजन मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देख ये भी बता दिया भाई का ऑक्सीजन मास्क उसने हटाया है और उसको भाई को, यानी कि भाई को होश आ गया है, भाई ने देख लिया. Anyway, unless this is a plot twist, divergent, like decoy, diversion of sorts. I don't think so. Maybe let's see. So please stop giving too much away in teasers. Anyway, back to the episode. I thought that scene was very good. When Amna Samna jab hota hai, I thought that the episodes did belong to Shuja. He was very, very good performance-wise in both the episodes. वो जो एक sinister smile है, पूरा जो एक demeanor है ना, वो switch करता है from being sweet, the sweet beta, माँ खाओ ना, have you eaten since morning? It's very. Did you have anything sober? Natural. नहीं, जब बाप के साथ conversation होते, बाप कहता है राहिम will be very happy, and then माँ says come have breakfast and shout करके I don't have breakfast, चला जाता है. I don't want any breakfast.
तो वो जो एब एंड फ्लो है शहरोज का, वो इनकंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही है? वो इनकंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो शुजा ने बहुत अच्छी की है, क्योंकि शुजा को हम तनमन नीलो नील में कितना देख फर्क है यार, आप ये देखें ना कि कितना फर्क है, दोनों कैरेक्टर्स लगता ही नहीं कि एक एक्टर ने किए हैं। उस दिन आप किसको कह रही थी कि अमीर भी सुहाई को आई थिंक Same सुहाई applies to वही वाली बात शुजा पे भी अप्लाई करती आपको याद हो शुजा का पहला ड्रामा हमने देखा था नीलम मुनीर के साथ? नहीं, हमने कहा देखा था, हमने देखना शुरू किया था हाँ, and then we stopped watching it. बिल्कुल समी था जिसमें। He was very good even in the first, exactly समी वाला। पहली दाढ़ी थी जब मैंने कहा बिलाल अशरफ पार्ट 2 आ गया। आप पहली दफा देख के आपको लगा था यार इस बच्चे में कुछ है, this actor he can perform, he's got screen presence, you know, and he's proven it over the years. That the way that he's dressed up, the suits and everything, bada the body suit, language, the 2 rings, the 1 gold and the 1 silver ring, the styling is very on point. The बाल body देखो language उसके is चेंज हो great. गए अब वापस आया तो वो जो इनिशियल एपिसोड में हेयर कट था वो चेंज हो गया है। वो कर्ली हेयर ये वो चले गए हैं। He's looking very good. बाप के साथ उसका जो एक खुशी का था कि बाप ने गले लगाया है और मुझे रिस्पांसिबिलिटी दी है, there was like छोटे बच्चों वाली जेन्युइन हैप्पीनेस थी कि अच्छा बाप मुझे ट्रस्ट कर रहा है, I have to do this, and you know, और जब वो इवन इन द कॉन्फ्रेंस रूम और जब कहता है कि आप सबको इस चीज के पैसे दिए जाते आप लोगों को सैलरी सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने के लिए मिलती है? हैं कि आप मुझे सारी Oh, that wasn't my favorite scene though. No, of course it wasn't, It but was a इसका very पता bad- चलता है क्योंकि वो कहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिर आप तनख्वाह तो नहीं देते ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़ी एक नॉर्मल सी बात की कि हमारे शेयर प्राइसेस कम जा रहे हैं, अच्छा हाउ डू वी फिक्स इट, इसको हमने बेहतर करना है। Yeah. अच्छा हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, but the fact that he took initiative and he went and met मीर जुल्फिकार जिसको उस वक्त तक पता चल गया होता है, उसकी बेटी ने बता अच्छा दिया। अब ये जो था ना सारा, ये बहुत मुझे हेस्टी और अनबिलीवेबल लगा कि द फैक्ट कि वो सिर्फ ओवरहियर यार वो करती है। एक बेसिकली फरिश्ता आदमी है मीर जुल्फिकार। मीर जुल्फिकार नहीं, इवन माहीन जब सुनती है उसको कि जो बचाता है वो मार नहीं सकता, या अगर इसको इससे मोहब्बत थी और प्यार तो ये कातिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, फिर भी हो सकता है, ये फिर भी मुमकिन था कि इसने उसको असॉल्ट किया होता और उसको कत्ल करने की कोशिश की होती, फिर शादी हो गई होती टू सेव हिमसेल्फ, एंड नाउ ही इज फॉलन इन लव विद हर और ही इज सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशन एंड दे आर टुगेदर। दिस वाज अ पॉसिबिलिटी। शायद इतना उन्होंने किरदारों ने भी सोचा कि इतनी जल्दी नहीं होती, इतनी जल्दी कुछ नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये तो इससे इतनी मोहब्बत करता है, ये तो उसको मार ही नहीं सकता था। अच्छा जी, वो मान जाती है, फिर वो रोती भी आ जाती है। लेकिन अगर उसने अपने बाप को बता दिया सब, और बाप को तो बता बाप दिया हैव नो रीजन टू देन नो, बाप ने कहा कि मैंने, लेकिन ये वो बातें जो हमने आज से कई हफ्ते पहले की थी कि मीर जुल्फिकार क्यों बेनिफिट ऑफ द डाउट राहिम को नहीं दे रहा, एक सवाल उठता है ना कि क्यों नहीं दे रहा था। अब वो कह रहा है कि हाँ मुझे देना चाहिए था, हाँ मुझे उस पर नहीं करना चाहिए था, और वो प्रोजेक्ट सारा हो। अच्छा बाप का भी समझ नहीं आता ना कि एक, अब वो ऐसे, अब मुझे पता नहीं क्यों बार बार आई केप्ट, यू वॉच्ड मासूम राइट? Which one? The original Indian film Masoom. You've not watched it? Nasiruddin Shah, Shabana Azmi. ओके, अब मैं आपको क्या पॉइंट रेफरेंस कर दूं? सारी फिल्में आपने देखी हैं बॉलीवुड की, जो अच्छी फिल्में वो अवार्ड विनिंग वो नहीं देखी, सारा बॉलीवुड देखा है। अभी मैं कहूँ कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, सारी देखी, वो सब माशाल्लाह से सिनेमा नहीं वेलकम। पैरेलल सिनेमा नहीं मैं देखता, पैरेलल नहीं था भाई, इट वाज अ वेरी गुड फिल्म, इट वाज नॉट। चलें देख लेता हूं यार, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़े, ये गाना भी नहीं सुना हुआ? गाना सुना मैंने, उस फिल्म का ये गाना था। ठीक है, माफ कर दे मुझे, मैंने नहीं देखा। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट थी, एंड आई विश के मैं जो 50 फिल्मों के रेफरेंस देता हूँ इसमें ये वो आपने नहीं देखी होती। लो जी, एक आज आपने मासूम कह दी जो हमने नहीं देखी हुई, तो आपने ताने मारने शुरू कर दिए हमें। यार एक फिल्म का मेरिट होता है, एक फिल्म की मतलब है कि मेरिट नहीं होता। आपने हर फिल्म देखी है, हर फिल्म अच्छी भी देखी है। एनीवे, मुझे ये लगा अभी दोबारा जिस तरीके से वो तड़प रहा है बाप कि मेरा सब कुछ है, ये आएगा वापस, ये ना हो, मैं प्रोजेक्ट तो उसी ने लीड करने हैं, उसने लीड करने हैं, और ये है मेरी जान की का टुकड़ा है, मेरे दिल की धड़कन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने कहा यार ये इसी का बच्चा है, ये नहीं है ना, नहीं है। फिर मुझे अगले एपिसोड के में कह भी दिया उसने, उसको यतीम को ला के आपने मुझे यतीम कर दिया। नहीं, और फिर मुझे मासूम की याद आई। मैं कहा काश कि ये ट्विस्ट इतना होता, इतना इंटेलिजेंट होता कि मे बी अली नवाज एट सम पॉइंट had an affair and he had a child and the mother had died, and this is what happens in Masoom, and the child was given to an orphanage, और वहां से वो लेके आता है। मैं कहा क्या काश ये होता, काश होता। मैंने कहा क्या पता हो,
मासूम में ऑर्फनेज में नहीं होता जितने उनको ईगरनेस है ट्विस्ट शेयर करने की व्यूअर्स के अभी साथ तक वो दे चुके होते अभी तक वो बता चुके होते हैं आपको। मासूम में वो ऑर्फनेज से नहीं लेके आता, माँ मर जाती है। जब माँ मर जाती है, वो बच्चा अकेला होता है तो वो घर लेके आता है, वो बीवी को बताता है कि भाई ये मेरे साथ मेरा अफेयर था और ये बच्चा है तो मैं अच्छा, तो इसीलिए मैं हूं ना में नसीरुद्दीन शाह का यही ट्रैक होता है। आप बोलेंगे हैं मैं हूं ना, देखिए मैंने देखिए हाँ, of course। मैं हूं ना में नसीरुद्दीन शाह का वो ट्रैक होता है जिसमें शाहरुख खान ने सन और वो ट्रैक, तो ये एक्चुअली अच्छा होमाज पे किया फराह खान ने उसको मासूम को। इंटरेस्टिंग यार, देखें यार, एक बात पता चली आदमी। आप मासूम देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, you'll enjoy it। तो anyway, मैंने कहा शायद ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ना अली नवाज की अफेयर नहीं दिखा सकते, बीवी थी दूसरी जो इस बीवी को नहीं पता था, वो मर गई तो ये बच्चा ऑर्फनेज चला गया और ये ले आया उसको। ये गर्लफ्रेंड थी, लेकिन है उसकी नहीं तो बच्चा तो गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर ही होगा तो करेगा ना। तो चलो आप इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में अफेयर नहीं दिखा रहे, बीवी होती, ठीक है, क्योंकि बीवी से तो इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं ना, इस्टेब्लिश हो गया है, तो बीवी होती है उसकी और वो उसको लेके आया होता है। लिहाजा आफिया never liked the child, but Afia also doesn't hate the child. Afia and Shehroz don't hate Rahim unless he is in the way. He has never been in the way of anything. But what is this dynamic between these two? Between these three? यही है। She doesn't mind him. भाई वो बिजनेस चलाता है, वो एक अच्छा बेटा है, वो रिस्पॉन्सिबल है, माँ से भी प्यार करता था, दिलजान निशावर थी, until वो रस्ते में खड़ा हुआ और माँ की मर्जी से ही वो, मतलब बीवी की मर्जी से भी लेके एग्जैक्टली। और उसके बाद शहरोज पैदा होता है या हो चुका होता है, नहीं शहरोज छोटा है, बाद में पैदा होता है, एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है अनलेस राहिम स्टैंड इन द वे ऑफ शहरोज़ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जो कि वो अब हो रहा है इसके साथ। तो मगर अच्छी एपिसोड थी। हाँ, दूसरी व्हाट वुड यू से अबाउट उशना's परफॉर्मेंस? Not her best performance. You still don't think it was good? The scenes with Shuja were I thought they were good. Were better. Yeah. But then there were scenes when she's talking to Rahim, हॉस्पिटल में सीन था, वो मुझे इतने पावरफुल वो अच्छा सीन था जब वो रो रही होती है और उसके आंसू उसके साथ मिल जाते हैं, उसकी आंख में गिरते हैं जाके। हाँ, वो अच्छा था। नाइस, वेल डायरेक्टेड। वो जो पहले एपिसोड में मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मुझे लगता है कि जैसे आप हमेशा ये कहते हैं कि डायरेक्टर का काम था कि थोड़ा सा टोन डाउन करना, मुझे लगता है यहाँ पे आई वुड ब्लेम द डायरेक्टर अ लिटिल बिट, बिकॉज इट वाज एन ओवरडन परफॉर्मेंस। इवन जब वो नीचे बेसमेंट में रो रही होती है, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, और उसको अटैक करती है, मुझे बहुत ओवर लगा। मुझे ऐसा लगता है कि उष्णा की परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है वो ये आ रहा है कि जो एक उष्णा की परफॉर्मेंस में एक नेचुरलनेस नहीं थी ना पहले, कि यार कि बड़े फ्लो में होती थी। अब पता नहीं फॉर सम रीजन ऐसे लगता है कि मे बी शी इज ट्राइंग टू हार्ड, यू नो व्हाट आई मीन। सो वो चीज जो है ना, वो आपको रिवर्स फिर करती है, इट्स रिवर्स डैमेज हो जाता है उसका, कि बजाय ये कि आप एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट देन इट कम्स अक्रॉस एज कि यार यू आर ट्राइंग टू हार्ड। तो ये होता है। तो रोने वाले सीनों में स्पेशली आई थिंक ये हो रहा है, बहुत ज्यादा रोना था। एक रोना था जो हॉस्पिटल में था कि राहिम जाग जाओ, मैं तुम्हारे बगैर अकेली रह जाऊंगी, आई कांट लिव विदाउट यू, वो सारा वो एक रोना था और वो काफ़ी एक्सटेंडेड था। और फिर घर जाके शहरोज़ के साथ, और फिर एकदम उसको समझ आ गई कि ये मार देगा, तो उसने कहा एक राहिम अली नवाज, मैं तुम्हें नहीं जानती। अच्छा, मामू आ जाता है वहाँ पे, हाँ सारा मामू कहता है बैठो जाके। मामू का मुझे आना ना, हाँ, लेकिन इनकॉन्सिक्वेंशियल। जो वो थ्रेटन करके गया है कि अली नवाज की बहू है, लड़की नहीं है, राहिम की बीवी है, अली नवाज की बहू है वो। मामू ने अब तक उसको सब कुछ पता था, उसने क्या किया? किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। It's not like Mamu was able to protect. He hasn't really done anything, although he. But it was well shot. It was well shot. क्योंकि वो जो लाइट बिजली कड़क रही है, वो सब कुछ हो रहा है. That was a well directed हाँ, scene. so it was a well executed scene that way. And he drags her down the same way that he did. और साथ flashbacks वो सब जो चल रहे थे, वो अच्छा था. बहुत अच्छा सीन था. Good. Yeah, but यही है कि थोड़ा सा the most disappointing thing about this episode was the promo of the next episode. हाँ, थोड़ा सा कोशिश करें कि मतलब मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैं कहा शहरोज अभी आया है और 2 fantastic episodes, you know, which were really dominated by Shuja's performance, and they're going to kill him off. Genuinely intrigue होते हैं, आपको गोली की आवाज भी आती है, और जिस तरीके से वो हाइपर मजे की बात पता है क्या है? इससे भी ज्यादा मजे
कि अगले एपिसोड के प्रोमो के थंबनेल पे शुजा है कि आप ना भी देखो ना अगले एपिसोड का प्रोमो, आपको पता है कि शुजा बच गया। यार आप एक काम करें, हाँ, ये किस चैनल पे चल रहा है? ARY। आप ARY को ब्लॉक कर दें फॉर गिविंग अवे फॉर स्पॉयलर्स। मतलब यार आप ब्लॉक कर दें। अगले एपिसोड के प्रोमो में शक्ल ही आपने शुजा की लगाई हुई है कि यार कि वो बच गया, टेंशन अनलेस कि ना बचा होता और दैट वाज अ डिकॉय, बगैर द प्रोमो गिव्स इट अवे कि ही इज अलाइव। या no, why would you do it? Another thing that I really thought of, and maybe there's an answer which I haven't figured out, why would Eamon's parents not come to the hospital to visit? वो घर बैठे रोना धोना कर रहे हैं। हुई है ना एक कॉन्वर्सेशन पेरेंट्स नहीं, यूजलेस सा सीन कि एमन को अभी भी थ्रेट्स हैं और ये इसका मतलब है जो वो बोलता है उसका कभी भी उसको मार सकते हैं। हाँ, इसका मतलब आप लोग एमन को घर ले आओ, कहता है एमन को घर कैसे नहीं घर नहीं लाओ, लेकिन आप तो जाए ना अस्पताल अपने दामाद को देखने। क्या तस्वुर नहीं है, डेट्स नहीं होंगी पुरसा देने का, पुरसा तो नहीं बट खैर याद करने का। हाँ weird. Why wouldn't they go to the hospital? And again, Jamal is missing since the last 6 जमाल तो जेल में है, क्या बीच में दिखाया था ना, वो अब आएगा बीच में कुछ गंद घोलने। उसने कहा ना मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो वो निकलेगा, वो कुछ करेगा। I don't know. Let's see. But shout out to Shuja. Shout out to Shuja. Job well done. बिल्कुल by him. मैं ये कहना चाहूंगी यार, these young actors are very talented. They've got the spark. मेहनती हैं। They're doing the hard work. They're putting in they're putting in the hard work. And जो खून पसीना होता है अपनी लुक तब्दील करने में, putting in the hours, I guess training वाला भी चल रही है हर चीज़, बट अब सर पे ना सवार होने दें इस चीज़ को, ह्यूमिलिटी में रहें और अपने लर्निंग नेवर एंड्स, लर्निंग नेवर एंड्स। ओके, ऑन दैट नोट ख्वातीन और हज़रात, आपसे इजाजत चाहेंगे, मुझे थोड़ी सी देर हो रही है, हमने एक इवेंट पे जाना था। यार आप बड़े इवेंट्स करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यू। संडे को आपसे मुलाकात होगी दास्तान के हॉट गोल्ड एपिसोड नंबर 1 से 1 में, जिसमें हम दास्तान की पहली 2 एपिसोड, एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 2 को रिव्यू करेंगे। और आपने कल हमारा देखा होगा पॉडकास्ट अबाउट लव, अगर उसका थंबनेल आ गया होगा तो आ गया होगा, लग गया होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा व्हाट इज लव, उस पर भी अपना फीडबैक हमसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।